नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने हरियाणा में जो दांव चला है उसने सबको हैरान कर दिया। आखिर ऐसा क्या हो गया था कि पिछले दिन जिन मनोहर लाल खट्टर की शान में मोदी कसीदे पढ़ रहे थे, वही खट्टर उसी रात को भाजपा पर इतने बड़े बोझ हो गए कि अगली सुबह पार्टी ने उन्हें उतार फेंका। जैसे जैसे ये भेद खुल रहा है, वैसे वैसे भाजपा की अंदरूनी स्थिति की पोल भी खुल रही है और यह बात सामने आ रही है कि असल में मोदी का 400 पार का नारा भाजपा के गले में अटक गया है। जहां नजर जा रही है वहीं पार्टी की सीटों की नैया फंसती नजर आ रही है और हरियाणा में तो कुछ ज्यादा ही। बताते हैं कि खुद भाजपा को 5 सीटें मुश्किल में नजर आ रही थी। आपको बता दें कि हरियाणा में लोकसभा की कुल 10 सीटें हैं और 2019 के चुनाव में भाजपा 10 की 10 सीटें जीत गई थी। ऐसे में खट्टर को हटाने में और देरी मोदी के चुनाव अभियान को खटारा बना सकती थी। उन्हें हटाना भाजपा का विकल्प नहीं, मजबूरी बन चुकी थी। विश्लेषकों का कहना है कि भाजपा ने मनोहर लाल खट्टर को सीएम की कुर्सी से हटाकर और दुष्यंत चौटाला से गठबंधन तोड़कर मोदी ने लोकसभा चुनाव की राह कुछ कुछ आसान बनाने की कोशिश की है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी के अंदरूनी सर्वे में पता चला था कि मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों में हरियाणा की 5 लोकसभा सीटों पर बीजेपी को हार दिखाई दे रही है। खट्टर के कार्यकाल को लेकर केंद्रीय नेतृत्व ने कई एजेंसियों के जरिए सर्वे रिपोर्ट तैयार कराई थी। प्रदेश की सभी 10 लोकसभा सीटों पर पार्टी का प्रदर्शन कैसा रहेगा, इसको लेकर जो नतीजे सामने आए उससे बीजेपी परेशान हो गई थी। खास तौर पर रोहतक, हिसार और सोनीपत की लोकसभा सीट पर भाजपा की राह बहुत मुश्किल बताई जा रही थी। इसके अलावा भिवानी, महेंद्रगढ़ और सिरसा लोकसभा क्षेत्र, ये दोनों सीटें भी पार्टी को आसान नजर नहीं आ रही थी। हालांकि खट्टर पर कोई गंभीर आरोप नहीं थे और ना ही उनकी प्रशासनिक क्षमताओं को लेकर पार्टी के भीतर कोई हलचल थी, लेकिन रिपोर्ट में सामने आया कि जाट खट्टर से बुरी तरह नाराज है। दूसरे तबके के लोगों की भी शिकायत थी कि मनोहर लाल खट्टर उनके साथ वैसे नहीं मिलते जैसे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा मिला करते थे। इस रिपोर्ट ने मोदी के कान खड़े कर दिए। एक तो खट्टर की बढ़ती अलोकप्रियता और दूसरा सत्ता विरोधी लहर। इसी को खत्म करने के लिए भाजपा ने पिछड़े समुदाय से आने वाले नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाकर नई सोशल इंजीनियरिंग का दांव चला, या कहिए उसे चलना पड़ा, क्योंकि खट्टर को लेकर एक बात आम हो चली थी कि उनकी साधारण जनता से दूरी बढ़ती जा रही है। पहले तो पार्टी ने इसको दरकिनार किया और लगा कि सब मैनेज हो जाएगा 2024 चुनाव से पहले, लेकिन लोकसभा चुनाव आते आते यह दूरी एंटी इनकम्बेंसी में बदलने लगी तो भाजपा को 2 बड़े फैसले एक झटके में करने पड़ गए। पहला, जनहित जनता पार्टी से गठबंधन तोड़ना और दूसरा, मनोहर लाल खट्टर की जगह पर नायब सैनी को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाना। लेकिन क्या इससे भाजपा का आत्मविश्वास लौट आएगा? आप जानते भी होंगे कि हरियाणा की पूरी राजनीति जाट और गैर जाट वोटरों के बीच घूमती रही है। भूपेंद्र हुड्डा जाटों के नेता हैं। दूसरा जाट नेतृत्व चौटाला का था, या आप कह सकते हैं जो चौधरी देवीलाल की विरासत है। भाजपा ने खट्टर को सीएम बनाकर जाटों को एक तरह से चिढ़ा दिया था। वो गैर जाट समुदाय से आते हैं और नए सीएम नायब सिंह सैनी भी गैर जाट ही हैं। फर्क केवल इतना है कि खट्टर सामान्य वर्ग के पंजाबी समुदाय से आते हैं और नायब सिंह सैनी पिछड़े वर्ग से आते हैं। यहां पर भाजपा ने अपनी सोशल इंजीनियरिंग को नए रूप में पेश किया है। इससे पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग, एससी वोटर भाजपा के ज्यादा करीब आ सकते हैं। सैनी को मुख्यमंत्री बनाकर भाजपा ने राज्य के करीब 70% वोटरों को साधने की कोशिश की है, गोलबंद करने की कोशिश की है। लेकिन क्या वो जाटों के सरासर खिलाफ जाकर अपनी राजनीति कर सकती है? इस पर चर्चा बहुत तेज है। चलिए इसको भी जरा समझा जाए। देखिए, हरियाणा में जाट समुदाय की आबादी करीब करीब 25% मतलब 1/4। पंजाबी समुदाय 8%, ब्राह्मण 7.5%, मुस्लिम 3.5% और गुर्जर समुदाय भी 3% से अधिक ही है। इसके अलावा वैश्य समुदाय की आबादी लगभग 5% मानी जाती है। यादव 5% से ज्यादा हैं। सैनी समुदाय भी करीब करीब 3% है। हरियाणा में अनुसूचित जाति की आबादी सबसे ज्यादा है, 20% से भी ज्यादा। अब खेल को समझिए। भाजपा ने जजपा के साथ गठबंधन तोड़कर जाट वोटरों को बांटने की कोशिश की है।
अगर भाजपा और जजपा का गठबंधन जारी रहता तो लोकसभा चुनाव में जाटों का बड़ा हिस्सा कांग्रेस के पक्ष में जा सकता था। इससे भाजपा की स्थिति खराब होने के पूरे आसार थे। इसलिए भाजपा ने पहली फुर्सत में दुष्यंत चौटाला को सलाम नमस्ते किया और इसके बाद मनोहर लाल खट्टर को थैंक यू शुक्रिया। इसका असर भी फौरन देखने को मिला। ऐसा लगा कि जजपा टूट जाएगी। 10 में से 5 विधायक पार्टी की मीटिंग में ही नहीं पहुंचे। अब क्या होगा कि लोकसभा चुनाव में जाट वोट कांग्रेस, जजपा और इंडियन नेशनल लोकदल 3 हिस्सों में बंट जाएंगे। दूसरी तरफ नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाकर भाजपा ने गैर जाट वोटों को, खासकर दलित और पिछड़ों को गोलबंद करने का दांव खेला है। पंजाबी, ब्राह्मण, वैश्य और राजपूतों का समर्थन भाजपा मानकर चलती है कि ये लोग जाएंगे कहां, अपनी जेब में है। तो नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाकर भाजपा ने एक तीर से 2 निशाने साधे हैं। पहला, खट्टर सरकार को लेकर एंटी इनकम्बेंसी को खत्म करने की कोशिश, और दूसरा, दलितों पिछड़ों की गोलबंदी। भाजपा ने सैनी को हरियाणा की कमान सौंपकर यह संदेश देने की कोशिश की है कि अगर काबिलियत और समर्पण हो तो पार्टी पद देने के लिए जोखिम उठाने को भी तैयार है, खासकर ओबीसी तबके से आने वाले कार्यकर्ताओं को लेकर। लेकिन इससे एक बात तो खुल गई कि अब की बार 400 पार का जो नारा बीजेपी इतने दिनों से लगा रही है, उसे जमीन पर उतारना इतना आसान भी नहीं है। इसका दूसरा बड़ा मतलब यह है कि ब्रांड मोदी कमजोर पड़ा है, या कहिए पड़ रहा है। केवल मोदी के नाम से काम नहीं चलेगा। तीसरी बार सत्ता में आने के लिए बहुत सारे समीकरणों को साधने की जरूरत पड़ेगी, और इसमें सबसे ऊपर है ओबीसी बिरादरी को साथ जोड़ना। मोहन यादव और नायब सैनी को सीएम बनाकर भाजपा ने सोशल इंजीनियरिंग की जो कहानी लिखी है, उसका फायदा वो बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक उठाने की कोशिश करेगी। लेकिन अभी की कहानी तो केवल इतनी है कि अब की बार 400 पार का कांटा गले से निकालने के चक्कर में भाजपा किसको किसको गले लगाएगी, कोई नहीं जानता। आलोचना अपनी जगह, लेकिन इससे कौन इनकार करेगा कि मोदी ने अपने राजनीतिक प्रयोगों से एक बार फिर से विपक्ष को चौंका दिया है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए। बेल आइकॉन दबाइए। घंटी जैसी आकृति, अब हम केवल यूट्यूब पर ही मौजूद हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे साथ जोड़ने में हमारी मदद कीजिए। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।